हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि कहा था मैंने कि जल्द से जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे अब फिजिक्स की एक नई क्लास। तो अगर हम आज बात करें अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे प्लस की तरफ से, तो हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी क्लास लेके आ रहे हैं। क्लास 10th के लिए, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है। तो पहला चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो है, जैसा कि बोर्ड में जो काफी ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है वो क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है कि नहीं है। और ये माना गया है कि फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर वही होता है, और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस, और सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करता है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, इनके न्यूमेरिकल्स। कैसे हम लोग फोकस लेंथ निकालते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं, कैसे मिरर बनाते हैं, कैसे कहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पे क्या सेट करना है, हर एक चीज की पूरी पूरी जानकारी आप लोगों को क्लास में दी जाएगी। ठीक है। और मैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि आज हम आपको बताने वाले हैं लाइट के बारे में, कि क्या होता है लाइट, क्या है लाइट। लाइट तो ऐसे सुना है ना कि लाइट लाइट है। लाइट क्या, प्रकाश है। अभी आप देख पा रहे होंगे, हमें आप देख पा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है। अगर यहाँ पे अगर जितनी भी लाइटें जल रही हों, अगर मैं उनको ऑफ कर दूं, तो आप लोग क्या समझ पाएंगे कि यहाँ पे कैसे हैं आदर्श सर, कहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं। नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर सबसे पहली बात हम लोग करें कि लाइट क्या है, तो लाइट एक तरह की एनर्जी बोली गई कि नहीं बोली गई, जो क्या करती है, हमें वस्तुओं को, थिंग्स को, चीजों को देखने में मदद करती है। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें कि हमें आप लोग देख पा रहे हैं, तो किस वजह से देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर चारों तरफ लाइट लाइट है। क्या है, लाइट लाइट है कि नहीं है। हर एक तरह उजाला है, यहाँ पे कोने कोने में उजाला है कि नहीं है, बोलो। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है उस पर कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है। लाइट है, क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात की गई यहां पे। अब देखते हैं कि ये लाइट होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। बोला गया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, टू सी थिंग्स। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, चीजों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्टों को पहचान सकते हैं। ओके। अब लाइट ये समझ में आया कि लाइट होता क्या है। और अगर इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं, लाइट स्टार्स फ्रॉम सरफेस एंड बंचेस ऑफ। ठीक है। और अगर धीरे धीरे बात करने की कोशिश करें कि लाइट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। अगर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो लिखा है लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बंचेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर perceived by our eyes and our brain. This single which is evaluatory enables of light. बोला ये गया है यहाँ पे कि जो लाइट होती है हमें क्या करती है, चीजों को देखने में मदद करती है कि नहीं करती है, टू सी एन ऑब्जेक्ट, रहता है कि नहीं रहता। लेकिन वो ऑब्जेक्ट हम कैसे सी कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, जो सेल्स हैं माइंड से कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर आइस जो है, हमारी आइस देख पा रही है चीजों को, तो वो बता पा रही है ना माइंड में कि ये क्या चीज है, तभी तो हम बता पाते हैं कि ये घर है, ये कार है, बाइक है, ये बॉय है, ये गर्ल है। देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ऐसे बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो अगर लाइट को अब हम लोग समझ पा रहे हैं तो क्या कहेंगे, लाइट इज एनर्जी which produce us to see an object। क्या करता है, चीजों को देखने में मदद करता है कि नहीं करता है। समझ में आया इतना, लाइट आ गया समझ में। अब एक और चीज यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइटें भी बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताई गई हैं, कौन सी लाइट कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। अब कुछ हम लोग फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट के कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा लिखा गया है क्या, रिफ्रैक्शन। फिर क्या लिया गया है, रिफ्लेक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, यहां पर
बल्ब। ये क्या कर रहा है, यहां पे ना जाने कितने सारे ऐसे बल्ब लगे होंगे, बल्ब लगे होंगे जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है। तुम लोग हमें बैठ के देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना। तो ये देख रहे हो। अच्छा, इसके अगर इन्वेंशन की बात करें तो किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था कि नहीं किया था, बोलो। थॉमस एडिसन भाई ने किया था कि नहीं किया था, सर ने किया था कि नहीं किया था, किया था ना। अब बात करते हैं अपने फैक्टरों के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लाइट के बारे में कुछ और चीजें जानने की कोशिश करें, देख रहे होगे कि हमने क्या दिखाया तुमको, कई तरह की लाइट्स के बारे में भी हम बताएंगे। बोला ना कि लाइट तो एक पूरा पूरा सिस्टम है, पूरी पूरी एनर्जी है, लेकिन लाइट को भी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, जो हमारे रिसर्च करने वालों ने बहुत तरीकों से यूज करने की कोशिश की है। तो अब जैसे यहां पे कुछ की पॉइंट्सों को अगर देखें तो लाइट की क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं, तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोला गया है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब कि वो सीधी रेखा में जाएगी, ना कि वो ऐसे जा सकती है। अगर एग्जांपल की बात करें, हम लोग देखने की कोशिश करें अगर एक बार, तो लाइट क्या होती है, हमेशा वो सीधी रेखा में जाती है। किस में जाती है, बोलो भाई, सीधी रेखा में जाती है। वो ऐसे ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है कि नहीं करती है। वो कभी लाइट तुमको ऐसे जिगजैग पोजीशन में नहीं आती दिखेगी, दिखेगी कि, बोलो बोलो, दिखेगी नहीं, दिखेगी ना। तो लाइट की पहले फैक्टर की हम लोगों ने बात की, क्या बात की, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा यहां पे लिखा गया है, बोला गया इट ट्रेवल्स फ्रॉम द लाइट सोर्स, पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड रीचेस द स्क्रीन। ये क्या करती है, अगर लाइट यहां से निकली तो क्या हुआ, यहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ था, इसके पास गई, इसने क्या किया, इसका तुरंत इमेज यहां पे बनाने की कोशिश की कि नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेके आए हैं आपके लिए, कि जो अभी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और यहां पे बोला क्या गया है लास्ट में, कि वी कैन सी द इल्यूमिनेटेड स्पॉट ऑन द स्क्रीन बिकॉज लाइट रीचेस आवर आईज। क्या बोला गया, इसका मतलब अगर समझने की कोशिश करें कि लाइट अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें कि और की पॉइंट्स के बारे में बोला गया है, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट क्या करती है, चीजों को देखने में हमारी मदद करती है कि नहीं करती है, विजिबिलिटी बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है। अगर यही कमरा अंधेरे से भरा होता, अगर एग्जांपल के लिए हम दिखाएं तुम लोगों को, अगर यहां पे थोड़ी सी लाइट ऑफ करें, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो दिखाएं, ये देखो आप कर दिया, आप लोग हमें देख रहे होंगे कि यहां पे अंधेरा थोड़ा सा हो गया, दोबारा हमने क्या किया, थोड़ा उजेला हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट की यहां पे क्या दिया गया है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये तो बात हम लोग कर ही चुके हैं। अब लाइट के बारे में जितनी थ्योरी है, जो चीजें यहां पे बोली गई हैं, वो सारी समझ में आई कि नहीं आई। सबसे एक लाइन हमेशा याद रखना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, पहले हम लोग देखने की कोशिश करें कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक बार देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक जो ग्लास होता है, ग्लास की क्या की, पतली सी एक प्लेन मिरर के रूप में, या एक ग्लास क्या ले लिया, एक स्प्लिट ले लिया, चुपचाप रख दिया। ये देख रहे होंगे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, मैंने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया। ये मिरर है कि नहीं है, हमारा प्लेन मिरर ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से एक लाइट इंसिडेंट कराई। तो हमारी जो लाइट है वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। लाइट क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, और आके क्या हो रही है, यहां से टकरा रही है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद यहां पे जब आती है तो वो कैसे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है, देख रहे हो, ऐसे आती है और जाती ऐसे है, जाती है कि नहीं जाती है। तो यही क्या हो रहा है, ये क्या है, हमारी
इंटरसेप्ट लाइट है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अगर बात करें तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, और वापस यहां से टकराई, क्यों, क्योंकि इसके पीछे पॉलिश्ड है, ये उस पार नहीं जा सकती है। ये क्या करेगी, वापस ऊपर दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ऐसे आई और उसके बाद ऐसे मुड़ गई, तो क्या हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई कि नहीं हुई, ये इंसिडेंट रे हुई, ये क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई कि नहीं हुई। तो यहां पे क्या हो रहा है, देख पा रहे हो कि रे तो यहां से ऐसे ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसके बाद ऐसे निकल के चली जा रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखने की कोशिश करना कि यहां पे जो स्लेट है वो की क्या है, पीछे पॉलिश्ड है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहां पे जैसे लिखा गया है, द फिनोमिनन of bunching back of light into the same medium by the smooth surface like mirror is called reflection of light। मतलब अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या होता है, बंचिंग ऑफ लाइट, मतलब कि जैसे हमारा ये मिरर, हमारा ये स्लेट है, ये देख पा रहे हैं हाथ हमारा, ये स्लेट है, लाइट आई यहां से गिरी, उसके बाद वापस चली गई, तो यही हमारा रिफ्लेक्शन कहलाया कि नहीं कहलाया, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर बात करें कि इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो बोला गया है द बंचिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, किसी भी सरफेस से लाइटों का वापस आना, बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है कि नहीं कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमारे कुछ ला दिए गए थे रिफ्लेक्शन के, तो ला की अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ ला क्या होगा, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारी जैसे हो गई क्या, इंसिडेंट रे हो गई, लाइट आई आराम से इस पॉइंट पे यहां पे गिरी, उसके बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अब देख पा रहे होगे कि इसी पॉइंट में मैंने क्या किया, जो हमारी इंसिडेंट रे थी और जो रिफ्लेक्टेड रे थी, उसी के मिड में क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और उसके मिड में मैंने क्या किया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल कह देते हैं। उसके बाद अगर अब बात करें तो देख पा रहे होंगे आप लोग क्या हुआ है, यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, और यही हमारा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देख पा रहे होंगे तो नॉर्मल और ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइन है कि नहीं है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे दिखाते किससे हैं, आर से दिखाते हैं, और ये जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे आप लोग, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है कि नहीं होता है। अब बात करें लॉ की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहां पे जैसे हम बात करें, देख रहे होंगे कि एक साइड में, इस साइड में हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, इस साइड में हमारा क्या, इंसिडेंट एंगल बन रहा है। तो हमेशा अगर फर्स्ट लॉ की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, एंगल आई बराबर आर बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल आई है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब लाइट इधर से आएगी, उसके बाद जाएगी, अगर उसके बीच में जैसे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, तो परपेंडिकुलर पोजीशन में है कि नहीं है, इधर से लाइट आई, यहाँ पे पड़ी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो बीच में ये जो एंगल हमारा बन रहा है इस साइड वाला, और इस साइड वाला जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा, पहला लॉ होगा। और अगर आगे की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो इंसिडेंट रे आई तो वो भी किस पॉइंट में मिली, एक पॉइंट पे मिली कि नहीं मिली। उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, वो भी पॉइंट क्या है, इसी सरफेस पे, इसी प्लेन पे है कि नहीं है। और इसी प्लेन पे मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल ड्रा किया है कि नहीं किया है। तो अगर बात करें तो हमारी जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और क्या है, नॉर्मल है, तीनों किस पे होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
बोलो, सेकंड लॉ कहेंगे कि नहीं, सेकंड पॉइंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और प्लेन का मतलब तुम लोग वो मत समझ लेना कि यहां से उड़ के जा रही है प्लेन। प्लेन का मतलब ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड है कि नहीं है, तो ये बोर्ड एक प्लेन है, इसी के ऊपर तो ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मतलब कि अगर बात करें आगे चल करके कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, तो बोला क्या गया, ये देखो यहां पे लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद दूसरे पॉइंट में यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोला गया है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी एंड जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रा किया है, वो तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। यहां तक की सारी बात समझ में आई, आ गई कि नहीं आ गई, बोलो यहां तक की सारी बात समझ में आई, यहां तक का सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आगे की बात करें हम लोग क्या कह सकते हैं। जैसे यहां पे बोला गया है कि हमारे क्या होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। अगर दूसरी बात करें तो एक हमारा रेगुलर होता है, एक इर्रेगुलर होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूज कह देते हैं, कह देते हैं कि नहीं। तो ये है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, बोला गया है व्हेन ए पैरेलल रेस of light fall on a smooth polished surface and are reflected parallel to each other, it is called regular reflection। अभी इसकी हम लोग बात करेंगे। देखो अच्छा एक बार बात ही कर लेते हैं, यहां पे देखना तुम लोग, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक सरफेस है, ठीक है, सीधा नहीं बना, वो भी बना रहा है। ठीक, ये एक सरफेस है और ये क्या है, पॉलिश्ड है। देख पा रहे होंगे यहां पे क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब इसके पीछे क्या है, पॉलिश है कि नहीं। उसके बाद बोला क्या गया कि अगर रेगुलर सरफेस की बात करें तो यहां से अगर जो हमारी क्या होंगी, लाइट्स आएंगी, मतलब ये लाइट आई और यहां पे इंसिडेंट हुई, तो ये ऐसे निकल जाएगी नहीं कि निकल जाएगी, तो ये हमारा क्या कहेगा, कहलाएगा रिफ्लेक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। उसके बाद बोला गया है कि एक ही लाइट थोड़ा ना हो सकती है, कई सारी लाइट्स हो सकती हैं। तो अगर सपोज दैट दूसरी लाइन हमारी यहां पे आई, ये देखो दूसरी लाइन आई, उसके बाद क्या हुई, ये भी इधर चली गई। तो बोला ये गया है कि अगर इंसिडेंट रे हैं जो और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, मतलब जो आने वाली किरणें हैं और जो जाने वाली किरणें हैं, इनके बीच की दूरी में अगर पैरेलल है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट में भी बराबर होगी और रिफ्लेक्टेड में भी बराबर होगी। मतलब कि ये जो लाइनें आएंगी और जो जाएंगी वो किस पॉइंट पे होंगी, पैरेलल पॉइंट पे ही होंगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर वे कहलाएगा। ऐसे आएंगी और ऐसे जाती रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे, ये क्या समझ में आया, रेगुलर समझ में आया कि नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इर्रेगुलर क्या होता है, बात कर ले। फिर से मैंने एक प्लेन लिया, उसके बाद क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया कि नहीं कर दिया। ये हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब जब पॉलिश कर दिया तो मैंने क्या बोला, यहां से अगर जो रे हमारी आएंगी, सपोज दैट ये रे आ रही हैं, ये इंसिडेंट हो रही हैं, ये क्या हुई, इधर से निकल गई, कहलाया तो ये रिफ्लेक्शन ही ना। अब अगर दूसरी रे आई तो यहीं पे आके चली गई, वो कहीं पे भी जा सकती है। उसके बाद फिर आई, फिर चली गई, फिर आई और फिर चली गई। देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, तो ये हमारी क्या कहलाएगी,
इरेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? रेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और ये हमारा क्या होगा? डिफ्यूज कहलाएगा। या क्या कहलाएगा? इरेगुलर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और यही बात ही पीछे की गई है। क्या की गई है? व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड रेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इरेगुलर की बात करें तो यहां पे क्या बोला गया है? व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन ए रफ सरफेस एंड आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड इरेगुलर। देखो आने वाली जो हमारी यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है, सपोज इसको ले लेते हैं एक बार, देखो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाली हमारी जो हो सकती हैं वो पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन जाने वाली पैरेलल नहीं होंगी। और आने वाली भी हमारी क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। तो बात करें, देखो थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करें। अगर यहां पे मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया, ठीक है, और ये भी क्या है? पॉलिश्ड है कि नहीं है। और इसके बात करें अगर पूरे समझने की, तो यहां से जो लाइट आएगी ऐसे आ रही है, पैरेलल लाइनें आ रही हैं, तो ये जाएंगी ऐसे चली जाएंगी, और ये ऐसे भी जा सकती है, फिर पैरेलल लाइन से आएगी ऐसे भी जा सकती है। बट ये बोला गया है कि जो आने वाली लाइटें होंगी, जो रे होंगी, वो पैरेलल होंगी, और जो जाने वाली होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। यही हमारा क्या कहलाएगा? इरेगुलर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब ये इरेगुलर इरेगुलर समझ में आया? मीडियम समझ में आया? दोनों का आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ये मीडियम समझ में आया? आगे देख लेते हैं क्या बात की गई यहां पे। अब बात की जा रही है कि मिरर की, कि मिरर क्या होता है। अच्छा, तुम लोग घर जाते होगे, कहीं किसी से मिलने गए या किसी पार्टी में गए, शादी में गए, तो क्या करते हैं लोग? तैयार होने के बाद अपना चेहरा देखते हैं, सुंदर सा प्यारा सा चेहरा देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। मान लो कोई लड़का है, किसी से मिलने जा रहा है, अब तुम लोग वहां मत सोचने लगना, अपने वाले के बारे में बात करने लगो कि उससे मिलने जा रहे हैं। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, उसको समझने की बात करते हैं। बात क्या किया है मिरर के बारे में अगर बात करते हैं, तो बोला गया है मिरर इज ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट रेगुलरली एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हो कि मिरर एक ऐसा स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होता है जो क्या करता है? हमारी इमेज को ही वापस दिखाने की कोशिश करता है, जो हमारी क्या है और कैसे दिखाता है? रेगुलरली एंड फॉर्म ऑफ इमेज, इमेज के रूप में बाहर दिखाता है। जो हमारा शीशा होता है, अगर सामने शीशा लगा हुआ है, उसमें हम लोग अपना चेहरा देख रहे हैं, अपना फेस देख रहे हैं, तो वही दिखाता है कि नहीं दिखाता? और कैसा दिखाता है? रेगुलर के दिखाता है, रहता वही शेप है, साइज भी वही रहता है, बट क्या होता है? जस्ट वो थोड़ा सा अपोजिट रहता है। रहता ही नहीं, हमारा ये होता है कि उसमें राइट हैंड इधर है, मिरर जो रहती है उसमें राइट हैंड उस साइड रहता है। रहता है कि नहीं रहता? तो अब मिरर की बात समझ में आई कि मिरर क्या होता है। और अगर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, अब मिरर होते कौन से हैं? ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेने की बात की है। तुम्ही में से कोई लड़का है, हैंडसम बॉय है कि नहीं है? ये गया कहीं किसी से मिलने जा रहा है। अब किससे मिलने जा रहा है? या तो ये या जान सकता है, या तो तुम लोग जान सकते हो। आराम से उसने क्या किया, देखा बढ़िया है, एकदम मस्त है, अब हम जा सकते हैं, अब देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे जो मिरर होते हैं उनके मेन दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक हमारा प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर सादा सिंपल होता है कि नहीं होता है? अब प्लेन मिरर कौन सा होता है? आप देख रहे हो कितने लड़के वहां हैं जो इस लड़की की फोटो देख रहे हैं। इसकी फोटो देखने के लिए नहीं लगाई है, समझाने के लिए मैंने लगाई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है ये क्या होता है। प्लेन मिरर वही तो होता है जो तुम्हारे घर में वॉश बेसिन के सामने, बाथरूम में, बेडरूम में लगा होगा कि नहीं लगा होगा, जिसमें खड़े होके तुम लोग अपना लुक देखते हो, अपना फेस देखते हो कि हम क्यूट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कोई जाएगा कहीं, हम किसी से मिलेंगे तो हमें क्यूट बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, दूसरा पार्ट जो हमारा आता है वो स्फेरिकल मिरर का आता है। कहीं पे देखा होगा कि कोई हमारे तीन साइडों में रोड गई हुई है, एक मान लो सपोज दैट इधर गई हुई है, एक इधर गई हुई, अब इधर से कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही है, तो यहाँ वाले की देख पाएगी या सामने ही तो देख पाएगी, इधर नहीं देख पाएगी ना। और या तो इधर चली गई तो इधर वाले को भी नहीं देख पाएगी। तो यहाँ पे मिरर्स लगे होते हैं इस तरीके के। अरे बाहर निकले होगे तुम लोग, देखे होगे ना,
इस तरह के क्या होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, चीजों को देखने की कोशिश कराते हैं। हम लोग एक साइड में इसमें अगर देख सकते हैं तो देख लो, इसमें ये साइड है, इधर वाली साइड, सारी साइडें कवर हो पा रही हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर होते हैं। अभी हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेरिकल मिरर रियल में होता क्या है। सर ने तो बता दिया, रोड पे लगे रहते हैं, यहाँ लगे रहते हैं, वहां लगे रहते हैं, लेकिन प्लेन तो नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लेन हमारा किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि सरफेस में टकराते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तुम लोगों का फोकस मिरर पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। और इसकी बात हम लोगों ने कर ली है कि नहीं कर ली है। अब देखते हैं कि जो स्पेरिकल मिरर हम बता रहे हैं, क्या तुम समझ पा रहे हो। अब देखते हैं, मैंने क्या बोला कि स्पेरिकल मिरर जो हमारा होता है वो कितने इसके टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है, अगर पहले की हम लोग बात करें तो पहला होता है क्या, कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है कि नहीं होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है कि नहीं होता है। अब हम आपको समझाएंगे कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अच्छा कुछ एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे हमारे पास देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक स्पेयर है कि नहीं है, ग्लास का स्पेयर है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये देख पा रहे हैं, एक ग्लास का स्पेयर है, गोला है कि नहीं है। अब क्या करें, अगर इसको ऐसे पकड़ें और मिड से ऐसे ऐसे कट कर दें, यहां से ऐसे ऐसे इसको कट कर दें, कट कर देंगे इसको, सपोज दैट यहां पे रखा और बीच से यहां पे कट किया, तो कट किया तो ये किस शेप का निकलेगा, ऐसे शेप का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोलो भाई, ऐसे शेप का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे शेप का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो जल्दी से, ऐसे शेप का निकलेगा ना। और इसी का आधा पार्ट और होगा, है कि नहीं है, ये समझ में आया। तो जब ऐसे शेप का निकला तो क्या हम कह दें कि जो इसमें पॉलिश्ड होगी वो क्या होगी, बाहर साइड में होगी, होगी कि नहीं होगी। पॉलिश क्या है, बाहर साइड में है। अगर पहले की हम लोग बात करें तो देख रहे होगे, कॉनकेव बोला तो केवमीस हमारी क्या होती है, गुफा होती है कि नहीं होती है। तो गुफा में हम लोग जब टार्च ऐसे लगाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, पीछे साइड में सब अंधेरा अंधेरा तो रहता है, बस जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, उजेला बढ़ता चला जाता है, और पीछे साइड में अंधेरा रहता है कि नहीं रहता है। तो ऐसे समझने की बात करो कि पीछे साइड में हमारा क्या है, अंधेरा है, ये क्या है, डार्कनेस है कि नहीं है, डार्कनेस है कि नहीं है, बोलो। अब क्या होगा, यहां से सपोज दैट कोई लाइट आएगी, आराम से पीछे देख पाएंगे। इसका खेल अभी हम लोग समझेंगे कि लाइटें आती कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कहां रहता है, और हमारा जो इमेज होती है वो कहां पे बनती है। अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब समझ में आया हमारा, ये कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव हो गया। कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कॉनकेव मिरर समझ में आया, समझ में आया। दोबारा बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, कि पड़ेगी, बोलो जल्दी बोलो भाई, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब आप कह रहे होंगे कि कॉन्वेक्स समझा दीजिए। अब कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉन्वेक्स देख लेते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है अगर इसकी हम लोग बात करें तो साइंस का काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है और थोड़ा बोरिंग चैप्टर माना जाता है। लेकिन इस बोरिंग चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आए हैं आपको बताने के लिए कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अगर एक मिनट हम बात करना चाहें तो तुमसे कहा जाता होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर तुम नहीं कर पाओगे, तो तुमको ऐसा सोच के नहीं चलना है, उनसे बता दो आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा हमारा यहां पे क्या था, कॉन्वेक्स था। क्या था, कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स मिरर था कि नहीं था, बोलो भाई, कॉन्वेक्स मिरर था कि नहीं था। अब कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करते हैं, क्या होता है। फिर मैंने क्या बोला, हमने अभी क्या किया था, 2 कट किए थे कि नहीं किए थे, मतलब एक हमारा गोला था, उसको बीच से कट किया था, आधा इधर बचा था, आधा इधर बचा था। एक का यूज किया, एक का नहीं किया ना, तो आप लोग परेशान होंगे कि सर ने तो एक का यूज कर लिया और एक का यूज नहीं किया। अभी हम लोगों ने क्या किया था,
स्पेयर के सरफेस के बाहर पॉलिश की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर पॉलिश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। कर दिया। अब जो लाइटें आएंगी तो इधर से आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, यहां से आएंगी कि नहीं आएंगी, तो लाइटें आएंगी और कैसे रिफ्लेक्ट होंगी अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये समझ में आया कि जिसमें क्या हो, अंदर की साइड पॉलिश हो। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, जो स्पून होता है, अगर बात करें इसकी प्रॉपर, तो लाइक अ स्पून, स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है वहां पे अगर पॉलिश्ड हो, बाहर से लाइटें उसके पीछे साइड में आके गिरे, तो वो हमारा क्या कहला देता है, कॉन्वेक्स मिरर कहला देता है। और क्या हो, स्पून के अंदर वाली साइड खाली पड़ी हो, पीछे साइड में पॉलिश्ड हो, इधर से लाइट आए, ऐसे ऐसे आए, यहां पे गिरे, तो वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर होता है। एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैंने गुफा का एग्जांपल लिया हुआ है। लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, किस चीज की बात करेंगे। अच्छा तुम लोगों को वो सिखा दूं ना कि जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पे कैसे बनता है। जैसे हम लोगों ने लिया यहां, देखो मैंने क्या किया था अभी, ये लिया था कि नहीं लिया था, और इसके पीछे क्या किया था, पॉलिश कर दिया था। ये जो क्या किया मैंने, इसमें पॉलिश कर दिया कि नहीं कर दिया, ये पॉलिश कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि जैसे हमारी जो लाइट है तो वो क्या हो रही है, यहां से आ रही है, इस पे इंटरसेक्ट हो रही। अब जब इंटरसेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी लाइट इधर से आई आई, उसके बाद ये भी क्या हुई, यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो देख रहे हो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही नहीं मिल रही। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें जो लाइट का इंटरसेक्शन होता है, जो लाइटें आती हैं तो वो ऐसे आती हैं, ऐसे आ रही हैं, उसके बाद ऐसे ही चली जाती हैं। मतलब कि ऐसे आती हैं, आ रही हैं, यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो एक ऐसे चली गई और एक ऐसे नीचे को चली गई। चली गई कि नहीं चली गई, बोलो, चली गई कि नहीं चली गई। तो ये हमारा कौन सा खेल होता है इमेज बनने का, ये हमारा कॉनकेव का होता है। किसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है सर जी। अब सर जी बताएंगे आपको कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। मैंने क्या बनाया, इसका फिगर बनाया, मैंने क्या बोला, अब क्या होगा, अंदर साइड में पॉलिश्ड होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है बोलो, होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अब क्या होगा, यहां पे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि यहां पे एक लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, ये रखा गया है। यहां पे तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा ही नहीं था, तो चलो डॉट 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 दिखाया नहीं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब लाइटें आई, ये लाइटें आई तो यहां पे रिफ्लेक्ट आई, यहां पे जिस पॉइंट पे आई यहां से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये क्या करती हैं, ये बाहर की ओर रिफ्लेक्ट होती हैं। कहां रिफ्लेक्ट होती हैं, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट होती हैं। अब पूछोगे कि सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब तुम्हारे लिए एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो तुम लोग सोचते नहीं हो, जब तुम्हारा सपना होता है तो सपने में क्या सोचते हो तुम लोग, कि शायद वो गाड़ी हमारी हो जाती, ठीक है, वो हमारा हो जाता, ठीक। ऐसे ऐसे सपने आते ही नहीं आते हैं, तो वो सिर्फ सपने में रहता है। तो सोच के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पे ऐसे मिलते हुए दिखाई देंगे, दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। बट इसकी रियल इमेज नहीं बनती है, इसकी हमेशा रियल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है, रियल बनती है। और ये क्या होती है, इमेजिनरी इमेज होती है कि नहीं होती है। जैसे हम लोग सपना देखते हैं, आंख खुलती है टूट जाता है, उसी तरीके से लाइटें तो आती जाती रहती हैं, आके रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, वो भी बाहर की ओर। क्यों, ये आपस में मिल ही नहीं पाती हैं, तो इनको दिखाया जाता है कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसे मिली होंगी। और मिली होंगी, जब मिलन हुआ होगा, दोनों आपस में मिले होंगे, तो कोई ना कोई फिगर बना हुआ होगा कि नहीं होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आई, आ गई, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं कि एक बार देख लेते हैं मैंने आज क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन दिया कि लाइट क्या होती है हमारी। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन
फिर लाइट की हम लोगों ने चीजें पढ़ी कि लाइट को कैसे दिखाया जा सकता है, क्या क्या उसके की पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा कि रेगुलर इमेज रिफ्लेक्शन पढ़ा और इरेगुलर इमेज रिफ्लेक्शन पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद मैंने क्या पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े। लॉ पढ़े कि नहीं पढ़े, बोलो पढ़े ना? तो हम अगर बात करें यहां तक की जितनी चीजें हैं आपको क्या करनी है, अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद एक एक देखो पर डे क्या करना है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, जितनी चीजें पढ़नी है जितनी हो जाएं, तैयार हो जाएं। अभी हम क्या करेंगे आगे चल के, अभी मिरर की बात की, फिर मिरर से इमेज बनने की बात करेंगे, फिर हम लोग लेंसेस के बारे में बात करेंगे कि जो लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इन पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा डिले ना किया जा सके, आप लोग जुड़ने की कोशिश करते रहें, क्योंकि सिलेबस आके बढ़ता जा रहा है। वो भी कहां पे बढ़ता जा रहा है, कहां पे सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों तक शेयर करें जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि अगली जो क्लास आएगी वो जल्द से जल्द आएगी, और उसमें हम लोग मिरर के ऊपर बात करेंगे, सारी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ क्लास होंगे उनको समझेंगे, कुछ मीडियम्स होंगे उनको समझेंगे, और लेंसेस के ऊपर बात करेंगे। क्यों? अगर ये चीज हमें आ गई, फॉर्मेशन इमेजों का आ गया, तो तुम लोगों की जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, कभी न कभी ज्यादातर बोर्ड पेपरों में यही दिया जाता है। और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि अभी क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, फोकस डिस्टेंस होती है, एफ होता है, स्मॉल एफ होता है, कैपिटल एफ होता है, सी होती है, हमारी सेंटर होता है, रेडियस होती है, कर्वेचर होता है, ये सब चीजें क्या है, पोल क्या है हमारा। तो इन सब की बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। बस आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स वे प्लस टीम से जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।